हेलो स्टूडेंट, मैं विदिता शर्मा और आज ग्रुप थ्योरी के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट एक और थ्योरम करने वाले हैं कवर, जिसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है। थ्योरम का स्टेटमेंट सबसे पहले लिख लेते हैं, वो कुछ इस तरीके से है। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। ठीक है, अब हमको ये प्रूव करना है तो सबसे पहले हमको इसका गिवन पार्ट पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमको इसका गिवन पार्ट पता होना चाहिए। तो मैं थ्योरम को एक बार और रीड कर लेती हूँ। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। इसका मतलब है कि हमको एक जी दिया हुआ है जो कि कैसा है, एक ग्रुप है। इसकी ऑर्डर भी हमको दी गई है कि वो क्या है, एक प्राइम है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे प्रूव करना है, हमको यहाँ पे प्रूव करना है कि ये जो जी दिया हुआ है जिसकी ऑर्डर प्राइम है वो कैसा है, एक साइक्लिक है। ठीक है, तो अगर जी ग्रुप दिया हुआ है हमको तो इसका मतलब है जी का हर एलिमेंट चार प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा होगा, जो कि क्या होती है, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और हम कह रहे हैं जी का जो ऑर्डर है वो प्राइम है। प्राइम है इसका मतलब अभाज्य संख्या है, इसकी हिंदी ये होती है। इसका मतलब है कि वो कैसा है कि कुछ भी प्राइम नंबर आने वाला है तो इसका मतलब है जो जी है वो हमारा यहाँ से हमको समझ में आता है कोई एक फाइनाइट ग्रुप है। ठीक है, फाइनाइट ग्रुप है। दूसरी चीज, अगर कोई भी ऑर्डर है तो वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। तो हमारा यहाँ जो वैल्यू आने वाली है वो पॉजिटिव प्राइम नंबर आने वाली है। अब पॉजिटिव प्राइम नंबर हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होता है। 2, 3, 5, 11 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है जो ऑर्डर ऑफ जी है वो या तो 2 होगी या 2 से बड़ी होगी। ठीक है, यहाँ से हमको ये सारी चीजों की हेल्प मिलती है। अगर हमको जी साइक्लिक दिखाना है तो जी अगर साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन होल्ड करता है तो उसको हम साइक्लिक बोलेंगे। इसका मतलब है कि अगर ऑर्डर ऑफ जी ए के बराबर हो जाए, जहाँ ए क्या है, हमारा जनरेटर है, ए क्या है, हमारा जनरेटर है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो जी को हम साइक्लिक बोल देंगे। या हम दिखा दें जो जी है वो सिंगल जनरेटर से जनरेट हो रहा है तो भी हम क्या बोल देंगे, जी को साइक्लिक। तो देखते हैं हम किस तरीके से इस प्रूफ को कर पाते हैं। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं प्रूफ। ठीक है, लेट कैपिटल जी इज अ फाइनाइट ग्रुप। हमको पता है इसकी ऑर्डर प्राइम है, इसका मतलब ये कैसा है, फाइनाइट ग्रुप है। एंड जो इसकी ऑर्डर है वो कैसी है, हमारी प्राइम है। हम मान लेते हैं कि वो स्मॉल p है। अब जो प्राइम है इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। p इज एन, p क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। किस टाइप के इंटीजर होते हैं, इनको अगर हम कहना चाहते हैं इज सेड टू बी प्राइम इफ, ये इनको अगर हम, ये जितने भी इंटीजर जिनको प्राइम कहना चाहते हैं हम, वो ये कंडीशन को होल्ड करना चाहिए पहली, कि जो p है वो ना तो 0 के बराबर हो और p ना तो 1 के बराबर हो, प्लस माइनस 1 के बराबर हो। एंड इफ the only divisor of p r प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस p। तो सबसे पहली कंडीशन कौन सी होनी चाहिए कि वो दोनों कैसे हो, ना तो 0 के बराबर हो ना तो 1 के बराबर हो। दूसरी कंडीशन, उनके पास केवल, ओनली, ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, ओनली उनके पास जो डिवाइजर होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए, प्लस माइनस 1 होने चाहिए। प्लस माइनस 1 उनके पास डिवाइजर होने चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन अगर कोई भी इंटीजर होल्ड करता है तो हम उसको प्राइम बोल देते हैं। जैसे कि 2 है, उसके डिवाइजर कौन होते हैं, 2 and 1 जो कि p and 1 होते हैं। 3 है, उसके डिवाइजर क्या होते हैं, 3, 1 जो कि p and 1 होते हैं, सिर्फ यही होते हैं। 4 है, जो इसके डिवाइजर क्या होते हैं, 2, 4, 1 जो कि क्या है, p and 1 के अलावा भी एक और हमको 2 मिल गया। इस कारण से ये जो है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं बन पाएगा। ठीक है, बाकी ये जो 2 है और ये जो 3 है ये दोनों कैसे हमारे प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से आपको प्राइम नंबर समझ में आ गए होंगे क्या होते हैं। देन अब हमको क्या करना है, देन टू प्रूव दैट, क्या हमको प्रूव करना है, जी इज साइक्लिक। ठीक है, जी हमको साइक्लिक प्रूव करना है। तो आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से करने वाले हैं। जी साइक्लिक है सिंस जो जी की ऑर्डर है वो कैसी है, प्राइम है, जिसको हमने यहाँ पे p मान लिया था। ठीक है, एंड ये है दिस, देयरफॉर हमको क्या मिल जाएगा, जो ऑर्डर ऑफ जी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है,
क्यों ऐसा हम ले पा रहे हैं? बिकॉज 2 इज द लीस्ट पॉजिटिव प्राइम नंबर। जो 2 है वो लीस्ट पॉजिटिव प्राइम नंबर है, इस कारण से जो ऑर्डर है वो 2 होगी या 2 से बड़ी होगी। पॉजिटिव होनी चाहिए, ये कंपल्सेशन है क्योंकि ऑर्डर है। और लीस्ट प्राइम पॉजिटिव प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। तो या तो वो 2 हो जाए या 2 से बड़ी हो जाए, क्योंकि ऑर्डर प्राइम होना ये भी हमको गिवन है, ये कंपल्सेशन है हमारे लिए। तो हमको यहाँ से पता चला कि जो ऑर्डर ऑफ जी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। अब ऑर्डर ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है? इसके अंदर कम से कम देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1, कम से कम एक ए मिलेगा जो कि जी के अंदर होगा, सच दैट इस तरीके से कि वो क्या है? ई के बराबर नहीं होगा। ये देख लेते हैं क्यों। अभी हम मान रहे हैं कि जी की ऑर्डर कम से कम 2 है, तो हम जी की ऑर्डर मान लेते हैं कि 2 है। ऑर्डर क्या है? अभी हम मान लेते हैं 2 है। ऑर्डर 2 है, इसका मतलब जी के अंदर 2 एलिमेंट का होना जरूरी है। अगर ए ई के बराबर हो जाता है, अगर ई ए के बराबर हो जाता है, इसका मतलब है जी के अंदर किस टाइप के एलिमेंट है? ई कॉमा ए के हैं, तो इसका मतलब है इसके अंदर सिंगलटन ए है। तो इसका मतलब हमको मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ जी क्या हो जाएगा? 1 के बराबर, जो कि क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन। हमको तो ऑर्डर क्या लेके चलनी थी? 2 लेके चलनी थी। इसका मतलब है कि जो ई है वो कभी भी ए के बराबर नहीं होगा। ई क्या होगा? कभी भी ए के बराबर नहीं होगा। तो इसका यहाँ से हमको मिला कि ई ए के बराबर नहीं होगा। अब अगर हम इसकी ऑर्डर कैसी मान लेते हैं? 3 मान लेते हैं, तो इसके अंदर 3 एलिमेंट मिलेंगे जो कि सब एक दूसरे से कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे। क्योंकि सब कैसे होंगे? एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होंगे। तो कम से कम एक तो मिलेगा, क्योंकि ऑर्डर हमारी कम से कम 2 है, और 2 से ज्यादा भी मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो यहाँ से हमको इस चीज की मिली कि जो ए है वो ई के बराबर नहीं है। अब ए ई के बराबर नहीं है, ए ई के बराबर नहीं है, एंड हमको ए ई के बराबर नहीं है। अब जैसे ही हमको पता चला क्या कि ए जो है वो ई के बराबर नहीं, जैसे ही हमको ये चीज पता चला, तो जो ऑर्डर ऑफ ए है वो भी क्या होगा? 1 के बराबर नहीं होगा। क्योंकि हमको पता है अगर कोई भी एलिमेंट की ऑर्डर 1 आ जाती है तो वो एलिमेंट कैसा हो जाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो 1 के बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब दिस इम्प्लाइज हमको मिलता है ऑर्डर ऑफ ए है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या मिला है कि ऑर्डर ऑफ देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी। ई के बराबर नहीं है ए, तो ऑर्डर ऑफ ए भी कैसी होगी? हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी। अब हम यहाँ पे ये चीज ले चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे आगे कैसे बढ़ रहे हैं? हम यहाँ पे अब देख लेते हैं। हमको ए मिला, ए की ऑर्डर भी हमको मिल गई, कैसी है? 2 या 2 से बड़ी है। अब हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं कि लेट 2 या 2 से बड़ी है, तो लेट ऑर्डर ऑफ ए क्या हो सकती है? हमारी एम हो गई। ठीक है, एम जो कैसा है? हमारा 2 या 2 से बड़ा है। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं इसके आगे, देन कैपिटल एच इज अ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ जी। ठीक है, हमने एक H ले लिया जो कि साइक्लिक सबग्रुप है G का, सच दैट जो H है वो किससे जनरेट हो रहा है? हमारा सिंगलटन A से जनरेट हो रहा है। अब कोई भी साइक्लिक ग्रुप है और सिंगल जनरेटर से जनरेट होने वाला, तो हम क्या बोलेंगे? जो ऑर्डर ऑफ H होगी वो उसके जनरेटर की ऑर्डर के बराबर होती है। ये हमको पता है कि साइक्लिक ग्रुप की ऑर्डर उसकी जनरेटर की ऑर्डर के बराबर होती है। तो हमने यहाँ लेट किया था कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो एम के बराबर है, और एच क्या है? साइक्लिक ग्रुप है जो कि ए से जनरेट हो रहा है। इसका मतलब है कि जो एच है और जो ऑर्डर ऑफ ए है दोनों कैसी होगी? हमारी एम के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए हमको दी हुई है एम के। अब जैसे ही हमको सब ग्रुप मिला वैसे ही हम कहाँ पे आ जाते हैं? यूज कर सकते हैं हम लैग्रांजे थ्योरम का। इसका जैसे ही हमको सब ग्रुप मिला तो हम यूज कर सकते हैं लैग्रांजे थ्योरम।
अब लैग्रांजे थ्योरम का प्रूफ स्टेटमेंट, इसका विजुअलाइजेशन पे मैंने 2 लेक्चर बनाए हुए, एक में मैंने कंप्लीट इसका स्टेटमेंट और प्रूफ करा हुआ है सिंपली, और दूसरे में मैंने उस प्रूफ की स्टेपिंग के साथ एक एग्जांपल को कोरिलेट किया है ताकि आपको वो थ्योरम पूरा विजुअलाइज हो जाए। इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस आई बटन पे मिल जाएगी, तो अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है तो आप वहां से रिफर कर सकते हैं। अब हम यहाँ लेके चल रहे हैं कि जो बाय लैग्रांजे थ्योरम, लैग्रांजे थ्योरम हमसे क्या कहता है, ऑर्डर ऑफ एच must be a divisor of order of G। यही हमसे लैग्रांजे थ्योरम कहता है, जितने भी सब ग्रुप G के होते हैं उनकी ऑर्डर G की ऑर्डर की क्या होती है, डिवाइजर होती है, मतलब भाजक होती है। दैट इज, अब ऑर्डर ऑफ H क्या था, M था, must be a divisor of order of P। हमको पता है जो ऑर्डर ऑफ G क्या है, P के बराबर, तो जो भी M है वो किसका डिवाइजर होना चाहिए, P का डिवाइजर होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो P है, P कैसा है, हमारा प्राइम नंबर है, और सबसे पहली डेफिनेशन में हमने देखा था P के डिवाइजर कौन होते हैं, डिवाइजर ऑफ P जो कि प्राइम है, कौन कौन हो सकते हैं, 2 पॉसिबिलिटी थी। अब पॉजिटिव केस में लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, एंड P 2 ही ऑप्शन है इसके पास डिवाइजर होने के, 1 होगा या P होगा। नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं जो M है, M के पास क्या पॉसिबिलिटीज है, M कैसा है, हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, M क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, M के पास पॉसिबिलिटी है M या तो 2 के बराबर होगा या 3 या 4 या 5 एंड सो ऑन। तो M के पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास ये सब हो सकते हैं, ठीक है। तो M के पास क्या है ऑप्शन हमारे पास, या तो वो P हो सकता है और नॉट इक्वल टू P, P के बराबर हो सकता, प्राइम हो सकता है या प्राइम नहीं भी हो सकता है, सभी नेचुरल नंबर को ले रहा है ना, और सभी नेचुरल नंबर कैसे, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइप के ले रहा है, ठीक है। तो अगर M को डिवाइजर बनना है P का, M is a divisor of P, हमको ये चीज फाइंड करनी है क्योंकि हमको लैग्रांजे कह रहा है भैया ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो M के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो 1 के बराबर हो जाए या तो वो P के बराबर हो जाए, बट वो 1 के बराबर नहीं हो सकता, M जो है वो 1 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो M है वो हमारा कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो M को कंपल्सरली किसके बराबर होना पड़ेगा, P के बराबर, M को क्या होना पड़ेगा, कंपल्सरली P के बराबर होना पड़ेगा। तो हमको यहाँ से मिल जाता है कि जो M है वो इक्वल टू क्या आ गया, P आ गया, देयरफॉर M इज इक्वल टू P। अब जैसे ही हमने M इक्वल टू P रखा है, इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ H किसके बराबर है, ऑर्डर ऑफ G के बराबर है। अब हमको पता है अगर कोई भी ग्रुप है उसकी ऑर्डर अगर उसके सब ग्रुप के बराबर आ जाती है तो इसका मतलब है कि जो H है वो कैसा है, G के बराबर है, इसका मतलब है H G के बराबर। देखो सब ग्रुप है तो सब ग्रुप के पास 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो वो कुछ इस टाइप का हो जाए या तो वो ओवरलैप कर जाए जहां H इज इक्वल टू G। तो अगर इस टाइप का है तो ऑर्डर ऑफ H कभी भी G के बराबर नहीं होती है, और अगर इस टाइप का है तो ऑर्डर ऑफ H हमेशा G के बराबर होती है। तो हमको मिला कि ये ऑर्डर इसकी बराबर है, इसका मतलब है H कैसा हो गया, हमारा G के बराबर हो गया। H G के बराबर हो गया, इसका मतलब है जो जो प्रॉपर्टी H होल्ड कर रहा है वो प्रॉपर्टी G भी होल्ड करेगा। सिंस हमको पता है कि जो H है वो कैसा है, साइक्लिक है, H साइक्लिक है, इसका मतलब है जो G है इज ऑल्सो साइक्लिक, इज साइक्लिक, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा, जो कि हमको प्रूव करना था। एंड जो H के जनरेटर होंगे वही G के जनरेटर होंगे, तो एंड A इज अ जनरेटर ऑफ G। तो यहाँ से ये प्रूफ पूरा एंड हो जाता है, यही हमको प्रूव करना था, G कैसा हो गया, साइक्लिक हो गया। तो हमको यहाँ से मिल जाता है जब जब ऑर्डर G की प्राइम होगी तब तब वो कैसा बनने वाला है, साइक्लिक ग्रुप बनने वाला है। तो यहाँ से ये थ्योरम एंड होता है। इसके बाद हम फॉर्मेट थ्योरम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि एक अगेन इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आप बने रहिए चैनल के साथ। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू।